मैं वही बात कर रहा हूँ। बोलने दो यार। मैं तो लगातार इन सवालों को लेकर के, आप अभी बगल में एक बड़ी घटना घटी, इन सवालों को लेकर के लगातार हम बिहार के फार्मर्स के इशू पर जब पूरा देश 9 महीना बैठा हुआ था, तो ये 9 महीना सबसे पहले देने वाले जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना अनुमति का पुलिस आई ही नहीं होगी। कि जहाँ से आप जिंदगी बिहार का बनाना चाहते हैं, वहाँ सबसे पहले लैंड पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिहार में ज़मीन अधिग्रहण है, और वो यदि केंद्र सरकार हमें मुआवजा नहीं देती तो बिहार सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। एक दूसरी चीज़, टैक्सेस में बिहार सरकार को कंप्लीट रूप से अपने पॉलिसी को लूजर करनी चाहिए। टैक्सेस हमारे इतने हैं, और उसके बाद जो टैक्स है, बिजली टैक्स, रोड टैक्स, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, माफिया टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, मतलब इतना टैक्स है कि पूरे भारत की एक भी फैक्ट्री बिहार आना नहीं चाहती है। 14-15 सालों में, 20 सालों से अभी तक सरकार डबल इंजन की थी, एक पूंजी निवेश नहीं हुआ। सर किसको बोलेंगे? बिहार की जीडीपी का पैसा नहीं मिलता। किसानों को यदि आप 36 लाख 46 लाख रुपया बीघा आपने किया, तो 24 लाख मुआवजा पर कैसे हरे? किसानों को आप रोजगार देने की बात किए कि हम यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देंगे। आप टेक्निकल लोगों को बाहर से लाइए, लेकिन जो वेंडर है, गेट पर है, लेबर है या अन्य चीज़ है, वह तो आपको। और इस इलाके में जो किसान, जिसके बच्चे कंप्लीट रूप से टेक्नीशियन है, कंप्लीट रूप से वो एक बेहतर पढ़ाई करके बैठा है, तो उसको आप रोजगार में प्राथमिकता दीजिए। आप दुनिया में बाहर से उठा के ले आइएगा। लेकिन पप्पू जी 88 दिन से किसान धरने पड़ते हैं। नेता अब दिख रहे हैं सर। पप्पू यादव को नहीं ना आप देख रहे हैं? पप्पू यादव नहीं ना दिख रहे हैं? पप्पू यादव बक्सर में अभी 5 बार जा चुका है, अभी जस्ट। अभी एक बगल में एक घटना, बगल में एक मर्डर। मगर बताया जा रहा है कि सीओ जो है वो आपके रिश्तेदार भी है। सर मैं पहले उनसे न पूछिए, जो लोग यहाँ इतने बड़े प्लांट में बड़े बड़े नेताओं के माफिया बैठे हैं। लेकिन 88 दिनों से आप लोग कहाँ थे सर? आप लोग पप्पू यादव से क्या पूछ रहे हो? आप अपने नेता से, अपने प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से और अपने MP MLA से न पूछिए। पप्पू यादव से आपको पूछने का राइट है क्या? पप्पू यादव तो हर दिन बक्सर में 7 बार अभी मर्डर में आया हुआ है। सर किसान कह रहे हैं कि अभी दिनों से मैं वही बात कर रहा हूँ। बोलने दो यार। मैं तो लगातार इन सवालों को लेकर के, आप अभी बगल में एक बड़ी घटना घटी, इन सवालों को लेकर के लगातार हम बिहार के फार्मर्स के इशू पर जब पूरा देश 9 महीना बैठा हुआ था, तो ये 9 महीना सबसे पहले बिहार से एक ही आवाज़ था, पप्पू यादव। जब MSP की बात थी तो पप्पू यादव। जब बंद बिहार करने मानते हैं सर, किसको दोषी मानते हैं आप इस मामले में? सर इसमें हिस्सेदार बराबर के। यदि मुआवजा हमें नहीं मिली तो सरकार को लिटिगेशन बढ़ाने का मतलब क्या था? और जब मुआवजा आप तय कर लिए, सही कह रहा है किसान, हमको वर्तमान में जो ज़मीन का, जो यहाँ के, जो आप जिस वक्त हमारी ज़मीन आपने लिया, और जिस 13 की दे रही है, 13 की दे रही है, 13-14 वाला, तो आप 13-14 का नहीं दे करके, और आप ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है, आप बार बार कह रहे हो कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया। तो जो यहाँ के सीनियर पदाधिकारी हो बताएंगे ना कौन नहीं दिया, कौन दिया। आप चुप क्यों हैं? अच्छा, लगातार यहाँ के जो नेता है इसको एक्सप्लॉयटेशन का जगह बना लिया है। ये कंप्लीट ठेकेदारों का लूटने का, पैसा उजाही का, पैसा ले जाने का। हर परिवार में कोई भी यहाँ पर जग होगा, शादी ब्याह होगा, यहाँ से टैक्स ले लो, गुंडा टैक्स ले लो। धन्यवाद सर, भीड़ लगी। नेता टैक्स ले लो, जो टैक्स लेना हो ले लो। एक मिनट किसान के बारे में एक बात मैं, और लोग, मैं भैया एक आलोचना मैं एक आलोचना नहीं करूँ। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं
जिस तरह का बर्बरतापूर्ण लाठी महिलाओं पर चली है, या सीसीटीवी कैमरा के बारे में उन्हें नहीं पता था। हाँ हाँ। उस थाना प्रभारी ने जितने दिन यहाँ बिना पद के रहकर पैसा उगाही कर पैसा ले करके जिस तरीके से माफिया और प्लांट के जो ये ऑर्गेनाइजर हैं, हाँ बोलिए। उसके साथ खड़े हो करके किसानों पर दमन किया है, उसकी नौकरी क्या बर्खास्त। ठेकेदारी भी चल रही थी क्या? ठेकेदारी, हाँ, प्रशासन ठेकेदारी से भरकाम। यहाँ तो सवारा माफिया बैठल है और सब नेता का रिश्तेदार और पदाधिकारी का रिश्तेदार माफिया ठेकेदारी कर रहा है। अधिकारी भी क्या कार्रवाई होनी सर बर्खास्त करनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण यही है। तो केवल पुलिस वालों उन पर जो आदेश दिए हैं वो उनको प्रशासनिक अधिकारी क्यों बच रहे हैं? मैंने कहा थाना प्रभारी आदेश जिसने दिया, क्या लिखित आदेश दिया था? क्या लिखित ऑर्डर है? मार कौन रहे हैं? जितने पदाधिकारी हैं मार है वो, और जिन लोगों ने जो सिविल कर्मचारी है वो, तो सिविल कलेक्टर क्या कर रहे थे इतने दिनों से, जो 80 दिनों से मामले को लिटिगेशन करवाए जा रहे थे। तो कार्रवाई कंप्लीट रूप से, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी BSSC पर लड़ाई, हम अभी लाठी हम पर चली, अभी अमीन वाले में LRC वाले में लाठी पप्पू यादव पर चली, पटना में अभी जो धरना हुआ अमीन वाला उस पर पप्पू यादव को आपने गिरफ्तार किया। लगातार कभी रोजगार के लिए कभी किसान के लिए लाठी, तो ये नहीं चलेगा। इसकी पूरी जांच CID से हो, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब के सब उस पर FIR हो, उसका सस्पेंशन हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। और किसान जिस अधिकार की बात 13-14 की कर रहा है, मुआवजा किसान को उसी 13-14 के आधार पर हो, और जो बाजार बनाने की बात थी, लोकल रोजगार देने की बात थी, और इस इलाके को डेवलप करने की बात थी, प्लांट उस पर अमल करे और सरकार इसमें समझौता करके किसान को अविलंब मुआवजा दे, ताकि किसान और जो केस हुए हैं दमन किसान पर, वह केस किसान से उठाए। धन्यवाद। बिहार की प्रशासन के द्वारा किया गया है, यह बिरले इस तरह से देखा जाता है। रात को 11-12 बजे घरों में घुस कर के किसानों को और किसान के परिवार की बहू बेटियों को जिस बेरहमी से पीटा गया, इसकी आलोचना जितनी हो सके वो कम है। समाधान यात्रा पे निकलने वाले लोगों को बार बार हम लोग यही कह रहे हैं, किसानों से अब बात करिए, उनकी तकलीफ़ों को देखिए और उसके समाधान को सुझाइए। बिहार जहां 80% लोग किसानी पर जिंदा हैं, उनकी ज़मीन जिस तरह से सरकार संरक्षित कंपनियां हो, भारत सरकार की या राज्य सरकार की, जिस तरीके से लूट में शामिल हैं, इससे बिहार में संकट बढ़ेगा। और संकट की इस घड़ी में सभी सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, उन लोगों की एकजुटता बहुत ज़रूरी है। चौसा की घटना यह बिहार के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। सर, नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर दावे करते हैं, लेकिन उन्हीं की पुलिस पटना की महिला हो चाहे चौसा बनारपुर की महिला हो, घर में घुसकर मारती है। यह पूरी विफलता है शासन की। 17 सालों के भीतर जो नया बिहार बनाने का जो दावा जो कर रहे थे लोग सत्ता में, क्या यही नया बिहार है? क्या यही नया बिहार बनाने के लिए लोगों ने मैंडेट दिया था? या अपने ही राज्य की पुलिस अपने ही लोगों पे बेरहम तरीके से रात को 12 बजे घर में घुसकर लाठी चलाएगी? कल्पना से परे। वो जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की हम रक्षा के लिए आए थे, हम बिहार में न्यायपूर्वक शासन चलाने के लिए आए थे, उन लोगों के द्वारा ऐसा। इसलिए मैं तेजस्वी जी से मांग करता हूं, हमारे उप मुख्यमंत्री, कि पूरे घटना का न्यायिक जांच कराएं और दोषी तत्वों को कड़ी कार्रवाई करें और किसानों पे जो फर्जी मुकदमे हैं उसको वापस लें। बिहार का गृह मंत्रालय क्या ध्वस्त हो चुका है क्या, कि संवेदनहीन है? राज्य की
जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों ने चीज़ों को बिगाड़ा है। और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही पदधारी हैं, एक ही व्यक्ति पदधारी हैं। दोनों